हेलो दोस्तों, विष्णु स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोलरता किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, जो कि दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोलरता किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर उसके बाद में हम इसका सूत्र जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, जो मोलरता की डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि विलयन होता क्या है। देखिए, जो विलयन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। हमारा सबसे पहला हो गया विलेय और विलायक। अब आप ये समझिए कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। देखिए, जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि शरबत क्या है, एक विलयन है। अब इसमें विलायक क्या है और विलेय क्या है, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जो यहाँ पर चीनी है यहाँ पर विलेय है और जो यहाँ पर पानी है यहाँ पर विलायक है। यानी कि चीनी क्या होती है, पानी में कम मात्रा में डाली जाती है और जो पानी होता है वो अधिक होता है। यानी कि पानी विलायक होता है और चीनी विलेय होती है। तब जाकर हमारा विलयन का निर्माण होता है, यानी कि तब जाकर शरबत बनता है। शरबत क्या है, एक विलयन है, क्योंकि ये चीनी और पानी से मिलकर बना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि कोई विलयन है और उसके प्रति 1 लीटर में उपस्थित जितने भी विलेय हैं उनके मोलों की जो संख्या होती है उसी को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए, जो विलयन की मोलरता है, मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। देखिए, विलयन तो आपको समझ में आ गया और मोलरता किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। यानी कि विलयन के प्रति लीटर में, यानी कि विलयन के 1 लीटर में जितने उपस्थित मोलों की संख्या होती है उसी को हम मोलरता कहते हैं। दोस्तों, विलयन क्या होता है और मोलरता क्या होती है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि मोलरता का सूत्र क्या होता है, जिसे हम कैपिटल M से निरूपित करते हैं। देखिए, जो मोलरता का सूत्र होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। यानी कि जब हम मोलरता को निकालेंगे तो सबसे पहले हम विलेय के मोलों की संख्या इसका सूत्र रखेंगे और अपान विलयन का आयतन जो कि लीटर में रहेगा। दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करना रहेगा। तो विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमारा एक सूत्र और तैयार हो जाएगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। सबसे पहले हम विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे जो कि इस सूत्र से निकलेगी दोस्तों, और इसी सूत्र से एक और सूत्र हमारा तैयार होगा, M इक्वल यानी कि मोलरता इक्वल विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर आप 100 भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका मिलीलीटर में हो जाएगा। आप यहाँ पर एक ही रहने दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में। दोस्तों, ये मोलरता का सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। और इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करना है जो कि इस सूत्र से निकलेगी। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको विलेय का भार निकालना पड़ेगा, यानी कि विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। जब इस सूत्र से हमारा एक और सूत्र बनकर तैयार होगा, M इक्वल विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू 1 अपान विलयन का आयतन लीटर में। जब हम इस क्वेश्चन को, यानी कि जब हम इस सूत्र को सॉल्व करेंगे तब हमारी विलयन की मोलरता आसानी से निकल आएगी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको विलयन और मोलरता का सूत्र क्या होता है और इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो या आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।